हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या हमने सीख लिया है, ये बहुत मायने रखता है। आज देखिए हर आदमी कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग कम से कम ये तो इतना तप गए हैं, इतना तप के बार बार कंपनी ने कहा वॉलेट सही करो, किसी ने कहा वॉलेट को की लगा दो, किसी ने कहा कुछ कर दो, और ऐसे करते 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 हम लोग एकदम से आज धीरे धीरे करके इतना तो सीख गए कि अपने वॉलेट से कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे लेना है, कि स्क्रीन सिक्योरिटीज को लगाना है, बंद करना है, वो सीख गए। यकीन मानिए मेरी बात को, आने वाले दिनों में, जैसे अभी एक लोगों ने सवाल किया था कि सर आएगा तो कब आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग एंट्री करेंगे इस मेटावर्स की दुनिया में, आप उस चीज के गवाह बनेंगे, ये बात भी पक्की है। और वो जो दुनिया बनने जा रही है उसको भी ऐसा नहीं, मूवीज में हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बस वो वीआर लगाया वहां पहुंच गया, तो ये दुनिया आने वाली है, ये बात हकीकत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम लोग यहाँ सीखने आते हैं तो बात कर लेते हैं। देखिए बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है समय में, आपको बता दूं बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है जो 15 सितंबर को होगा। और अगर वो 15 सितंबर को होता है तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा। और ये बात आपको भी पता है कि जो क्लैरिटी एक्ट आ रहा है उसको भी मालूम होना चाहिए। अभी बात कर लेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे ही बात कर लेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लैरिटी एक्ट आ रहा है उसमें जो हमारे एक्सचेंजर है ना, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी सॉल्व होने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्योंकि 99% क्या 100% चांसेस है कि ये हमारा जो है कम्युनिटी में जाएगा हमारा। क्योंकि कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी जैसे अभी तक ना इसको एक तरीके से सेक जो था वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो वो क्या करता था कि जैसे सेक क्या करता है, सेक जहां से मनी टाइप की कंपनी, एज ए कंपनी उसको डील कर रहा था। तो जब एज ए कंपनी डील कर रहा था तो कंपनी डील करने की वजह से क्या होता था कि बाउंडेशन और रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी। उसकी वजह से अमेरिका में बहुत सारे एक्सचेंजेस जो थे वो अपना काम बंद करके जा रहे थे, क्योंकि सेक जो था वो उस पर गवर्न करके वो बोल देता था, उसको ब्लॉक करा देता था। अब जब क्लैरिटी एक्ट जाएगा तो ये कमोडिटी में चला जाएगा, यानी सेक के अंडर चला जाएगा। कमोडिटी क्या होती है, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसी तरीके से ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का एक गोल्ड बन जाएगा, दैट्स कॉल्ड द बिटकॉइन। और जब बिटकॉइन को छूट मिलेगी तो जो रियल करेंसी बोली जाती है वो सिर्फ बिटकॉइन को बोला जाता है। तो इस क्लैरिटी एक्ट में क्या होगा, जब ये बिटकॉइन एज ए एक तरीके से कमोडिटी में चला जाएगा, यानी एज ए गोल्ड हो जाएगा, तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, इसमें बेनिफिट क्या होगा कि सबसे बड़ी बात क्या होगी कि रिजर्व में भी इसको रख सकते हैं बैकएंड में। जैसे आज आपके पास में रुपया है तो रुपए को हम क्या बोलते हैं कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यानी वो 100 रुपए कहाँ से देगा, यानी 100 रुपए की बराबर की कीमत की कोई चीज देगा। और वो चीज क्या होती थी, वो चीज होती थी गोल्ड। तभी लोग कहते थे कि जितना गोल्ड होगा उतना ही ज्यादा हम प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, टैक्सेस में बहुत सारी छूट मिलेगी। जब टैक्सेस में बहुत सारी छूट मिलेगी तो ये बात आपको पता है कि जब कोई बड़ा फैसला अमेरिका लेता है, अब वो बड़ा है या नहीं है ये हमारे यहाँ अपनी मर्जी, मैं तो अपने देश के अलावा किसी को बड़ा मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर बड़ा मतलब कोई फैसला लेता है तो उसका धीरे धीरे करके उसको छन के हर देश को उसे मानना ही पड़ता है। अब अगर वहां पर इतनी ज्यादा छूट मिलेगी उस क्लैरिटी एक्ट से, तो एकदम से ये मार्केट बूम करेगा और मार्केट आगे बढ़ के आएगा, और ये बात हो जाएगी पक्की कि आने वाले दिनों में ये चीजें कहीं नहीं जाने वाली है। अब बात करते हैं जब बिटकॉइन की, तो सब लोग एक बीच में सवाल कर देते हैं कि बिटकॉइन जब आएगा मार्केट में और जब नेट बंद हो जाएगा, मैंने कल भी ये डिस्कस किया था अपनी टीम में सब लोगों के साथ में, कि जब नेट बंद हो जाएगा सारी दुनिया का तो हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो बिटकॉइन के ही व्हाइट पेपर में एक जगह पे है, वहां पर बिटकॉइन के ही कोई जेड करके मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो अपनी सतह से 36-37 किलोमीटर दूर ऊपर वहां पे सैटेलाइट है। आप आइए, जैसे डिश टीवी का बॉक्स लगाते हैं वैसा बॉक्स लगाइए, ओके कीजिए, उसके बाद में ना आपको इंटरनेट की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, आपका बिटकॉइन ट्रांसफर होगा। आपका वॉलेट कहीं से भी हो, आप इंटरनेट से चला रहे थे, अगर उनका जेडी करके ऐसे करके कुछ है उनका वॉलेट है, नाम मैं किसी का याद नहीं रख पाता, मेरी प्रॉब्लम है, नाम भूल जाता हूँ, तो उस वॉलेट में अगर करेंसी आपकी है और वो करेंसी कहाँ से आएगी, एक्सचेंज से, तो ना नेट की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, सारे सर्वर बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, लेकिन वो सैटेलाइट से आपको इमेज देगा और आप जहां पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस वॉलेट से निकाल के आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो वॉलेट आपका सेफ भी होगा, जो उनकी फीस लगती है वो तो देना ही पड़ेगा। वहां पे और भी चीजें हैं, वहां पे उनका अपना
बिटकॉइन का भी ऐसे नहीं, बीएनबी का WBNB इस तरीके का। यानी कहने का मतलब है मार्केट कहाँ पहुंच गई है, और हम लोग आज भी ये कहते हैं कि वो आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा। अगर किसी को बंद करना होगा तो सारे नेटवर्क बंद कर देगा, कॉइन चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आप देखिए ना, सैटेलाइट तक में पहुंच गया है। सैटेलाइट में स्पेशल बिटकॉइन को सर्विस देने के लिए एक वॉलेट बना हुआ है जो सिर्फ बिटकॉइन को सर्विस दे रहा है। उनके व्हाइट पेपर में वो मेंशन भी है। तो सबसे बड़ी बात हम लोग यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये दुनिया जाने वाली नहीं है। जाने वाले प्रोजेक्ट जा सकते हैं। प्रोजेक्ट का क्या है, एक कंपनी ने बनाया है, जितना उसने करना है वो करेगा। अब हम लोग यहाँ पे उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं, वो भी सोचने वाली बात है। जब ये बात आ रही है, हम लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भगवान करे कि जो जो बातें हम लोग सोच रहे हैं, जो जो बातें हम कह रहे हैं, और जो जो कंपनी कह रही है उसकी तरफ ये बढ़ जाए, उसकी तरफ चली जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये उस दुनिया में प्रवेश कर गई और उसका अगर 1% या 2% कदम भी उधर बढ़ा दिया तो हम सब सिक्योर हो जाएंगे होल लाइफ के लिए। और वो सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, वो भी सोचने वाली बात है। तो वो सिक्योरिटी ऐसे मिलेगी जैसे बिटकॉइन पे लोगों को